नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो ये मेरे इस YouTube चैनल का नाम है जिससे आप सब लोग जुड़ चुके हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक मेरा वज़न कम करने के ऊपर ही रहेगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि वेट कम करने के लिए जितनी दवाइयाँ अब तक पुरानी आई हैं वो सारी बैन हो चुकी हैं। केवल एक नई दवाई अभी आई है जो वैसे तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बनी है, बट अब वो नॉन डायबिटिक्स में ऑफ लेबल यूज़ की जा रही है। इसका नाम है सीमाग्लूटाइड और यही दवा, बाकी इसके वेरिएंट जो हैं वो सबकोटेनियस इंजेक्शन से वेट कम करने के लिए लगाए जाते हैं, जिनको GLP-1 एगोनिस्ट कहते हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन दो होते हैं। एक तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ा देते हैं, यानी कि खाना हमारे पेट में ज़्यादा देर तक रुका रहता है, और दूसरा ये भूख कम कर देते हैं जिससे सैटिस्फैक्शन हो जाती है और मरीज का वेट कम हो जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक गोली सीमाग्लूटाइड जो है वो 300 रुपये की आती है और डेली लेनी पड़ती है, और दूसरा जो इंजेक्शन है उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो भी कह लो ये गैर कुदरती हैं। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जो यही काम जो सीमाग्लूटाइड या GLP-1 एगोनिस्ट करते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, वो कुदरती हो जाए और हमारा वेट कम हो, तो कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली कुदरत के अगेंस्ट तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक वेट कम करने की जो दवाइयाँ सेंट्रल एक्शन से बनी हैं वो सब बैन हो चुकी हैं। सबसे पहले आई थी रिमोनाबेंट, सबसे पहले तो नहीं पर पहले आई थी रिमोनाबेंट। वो 1 साल के अंदर ही मेरे ख्याल से बैन हो गई, क्योंकि वो साइकियाट्रिक प्रॉब्लम मरीजों में लाती थी। फिर एक दवाई थी फेनफ्लोरामीन, इसका तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी उठी, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती थी, वॉल्व के डिफेक्ट पैदा करती थी, और ये भी जल्दी ही बैन हो गई। और अब ये आई है सीमाग्लूटाइड, और ये क्या करती है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया संतुष्टि का सेंटर को संतुष्ट कर देती है, आपको भूख कम लगती है, और दूसरा ये आपके पेट को फुल रखती है। तो यही चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कुदरती कैसे की जा सकती है, जो अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि आप जो है अपने बॉडी में रिलीज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन को बढ़ाओ। कोलिसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके बढ़ने से संतुष्टि की फीलिंग आती है ब्रेन में, और आपको भूख कम हो जाती है, और दूसरा मतलब आप कम खाकर संतुष्ट होकर उठते हो, और दूसरा ये आपके पेट में खाना देर तक रखा रहने देती है। ये क्या करती है, जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन है उसको क्लोज करती है, खाना देर तक पेट में पड़ा रहता है, खाना अच्छी तरीके से चर्न हो पाए इसकी कोशिश करती है, और खाना जब पेट से आंत में आएगा तो ये रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस का मिक्सचर पैंक्रियाटिक जूसेस और गॉल ब्लैडर जूसेस से बेटर मिला देती है, और मिड गट मोटिलिटी जो आइलियम है मिड गट, उसकी मोटिलिटी बढ़ा देती है कि खाना आराम से आगे जा सके। और इस कोलिसिस्टिन को बढ़ाने, कोलिसिस्टोकाइनिन को बढ़ाने का तरीका मुश्किल नहीं है। अगर आप ज़्यादा एसिडिक फूड खाओगे तो इसका अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया गर्म खाना खाओगे तो उससे वजन कम होगा। तो ये बात मॉडर्न मेडिसिन से एमलगमेट करके अगर आप साइंस की थ्योरी से देखें तो सही बैठती है। अब इसमें एक कैच है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कोलिसिस्टोकाइनिन है, अगर इसका लेवल ब्रेन में बढ़ जाता है तो पर्सन को इरिटेबिलिटी, एंगर, गुस्सा, पसीना आता है और पेशेंट इरिटेबल हो जाता है। तो जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया और हमारे हिंदू पद्धति में कहा गया कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप ज़्यादा एसिडिक फूड खाओगे तो आपका चित्त शांत नहीं होगा, गुस्सा रहेगा, लेकिन ये भी सच है कि उससे आपका वेट जल्दी कम होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था जो मैंने अपनी रिसर्च के दौरान देखा। अगर आप चाहें तो आप गूगल सर्च करके जो जो मैंने आपको बताया है वो देख सकते हैं, और एसिड पेट का और कैसे बढ़ाएं मेरे बाकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी, और कुदरती तरीके से कोलिसिस्टोकाइनिन बढ़ाकर आप बिना खर्चा किए, बिना साइड इफेक्ट के अपना वेट कम कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। मेरे अगले वीडियो तक मेरी वेट करना, और मेरे इस वीडियो से अगर आपको सीखने को मिला है तो इसको लाइक कर देना, लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर देना और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।